वेलकम टू वर्टेक्स एकेडमी। और मैं कृष्ण वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल के ऊपर। आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, ABCD एक वर्ग है और इस वर्ग के अंदर एक त्रिभुज बनाया गया है। त्रिभुज कौन सा, EF और D, ठीक है। हाँ, और इस त्रिभुज के अंदर ये जो एंगल है, इस एंगल का मान मेरे को, ये x है, x का मान बताना है कि x है वो कितना डिग्री है। अब देखना, इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान देना। अगर मैं सिंपल वे में अगर मैं करने की कोशिश करूं, स्टार्टिंग करूं, तो देखो इस त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 180 होने के कारण अब देखो ध्यान देना, हाँ वर्ग, क्योंकि देखो ABCD एक वर्ग दे रखा है और मेरे को पता है वर्ग के अंदर चारों कोण है वो 90-90 डिग्री के होते हैं। मतलब ये जो कोण है वो कितने डिग्री का हो गया मेरा, 90 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो मैं ये कह सकता हूं, देखो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इन दोनों का योग है वो भी 90 होना चाहिए, तभी तो 180 होगा, सही है ना बात। तो देखो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इन दोनों का योग है वो भी 90 होना चाहिए। वहां से देखो ये 70 डिग्री, तो ये हो गया, मतलब ये जो एंगल है वो कितना रह गया मेरा, ये रह गया 20 डिग्री, ठीक है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। हाँ, अब देखो वर्ग का ये जो D एंगल है, ये टोटल जो कोण है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। अब 90 डिग्री होना चाहिए, 90 डिग्री में से देखो 45 प्लस 20 65, ठीक है। 65 मतलब यहां पर ये जो एंगल है वो कितना रह गया मेरे पास, 25 डिग्री। ये लो, ये कोण है वो कितना हो गया, 25, ठीक है। ये एंगल आ गया। अब मैं ये निकाल सकता हूं, क्यों, क्योंकि देखो ये एंगल मेरे को पता है ये 90 डिग्री है, 90 प्लस 25। अब देखो इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, बताओ। इन दोनों कोणों का योग होना चाहिए कितना, 180। अब 180 होना चाहिए, तो देखो 90 ये हो गया, मतलब इन दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अब 90 होना चाहिए, देखो ये 25 पहले से है, तो मतलब ये जो कोण है वो कितना हो गया मेरे पास, 65 डिग्री, 65 डिग्री। ये लो, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे पास। अब देखो चलो, अब मेरे को x का मान बताना है। अब x का मान बताना है, तो देखो ये जो एंगल है वो नहीं बता सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x है वो भी अननोन है और यहाँ पर ये जो एंगल है वो भी अननोन है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर ये जो कोण है इसको एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ ये y डिग्री है। अगर मैं बेसिक वे से अगर कोशिश करूं, तो देखो ये जो एंगल है वो मान लेता हूं मैं y डिग्री। अब देखो ये y है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री दे रखा है मेरे को, ठीक है। अब त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, ये 90 हो गया। इन दोनों कोणों का योग 90, तो इन दोनों कोणों का योग अगर 90 है तो ये एंगल मैं बता सकता हूं कितना, 90 माइनस y डिग्री, सही है, ठीक है। अब देखो एक लाइन के ऊपर सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो देखो सारे कोणों का योग 180 होना चाहिए, तो 90 प्लस 70, ध्यान देना, ठीक है। 90 प्लस 70 160, मतलब ये जो कोण है दोनों कोणों का योग 160 माइनस y है, ठीक है। तो ये जो एंगल है वो कितना रह गया मेरे पास, बताओ, 180 होना चाहिए ना, मतलब ये 20 प्लस y, 20 प्लस y। क्यों, कारण देखना, ध्यान देना। अब देखो सारे को अगर मैं जोड़ू, तीनों कोणों का योग, अगर मैं तीनों कोणों का अगर योग करूं, तो माइनस y प्लस y तो कैंसिल, ठीक है। और 90 प्लस 20 110, और 110 और 70 180, सही बात है, ठीक है। चलो अब मैं इक्वेशन बनाता हूं, देखना ध्यान देना। अगर अब मैं कोशिश करूं, त्रिभुज के अंदर तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, यहां पर इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी क्या, x प्लस वाई प्लस 65 डिग्री बराबर 180। और अगर मैं यहां से कोशिश करूं, तो यहां से अगर मैं कोशिश करूं तो देखना इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस वाई प्लस 65 बराबर 180, मतलब इक्वेशन दोनों की सेम है। तो मैं यहां से x और y की वैल्यू नहीं निकाल सकता, ठीक है। अब दिक्कत यहां पर आती है, अब मैं इस क्वेश्चन को आगे कैसे करूं। अब देखना, इस क्वेश्चन को करने का जो तरीका है यहाँ पर है, ये जो एंगल है इसको मैं y नहीं मानूंगा यहाँ पर। अब देखना जो सही तरीका है इसको करने का वो देखना, ठीक है। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करता हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर D पॉइंट से, ठीक है, D पॉइंट से आराम से समझना, D पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूँ, 20 डिग्री के ऊपर ये जो लाइन है, इस लाइन से 20 डिग्री के ऊपर ये लो, ठीक है। कितना डिग्री, ये लो 20 डिग्री, ठीक है। D से ये जो वर्ग की जो भुजा थी, इससे मैंने 20 डिग्री के कोण के ऊपर एक लाइन बनाई, ठीक है। और फिर इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये आगे बढ़ा देता हूँ, जो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है किस पर, ध्यान देना। इसको मैं नाम देता हूँ ABCD है, ठीक है, EF है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ P, ठीक है। ये जो एंगल है वो 20 डिग्री है, यहाँ पर ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो ये बताओ ये कितने डिग्री का रह गया, इन दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए, ठीक है, 90 होना चाहिए, मतलब ये जो एंगल है वो कितने डिग्री का रह गया, 70 डिग्री का।
बस ये इतना सा काम करना है। अब देखो इस x की वैल्यू कैसे आती है, ध्यान देना एक बार, ठीक है। हाँ, अगर मैं त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज डी ए और पी, ठीक है, त्रिभुज डी ए और पी, त्रिभुज डी ए पी, ठीक है। और अगर मैं त्रिभुज बात करूं किसकी, डी सी और ई, बताओ ये दोनों त्रिभुज बताओ सर्वांगसम है या नहीं है? क्यों? कारण देखना, ध्यान देना, ये जो एंगल है 20 डिग्री, ये एंगल इसके बराबर है, ठीक है, ये जो 70 है ये इसके बराबर है, और ये जो 90 है वो इसके बराबर है। त्रिभुज के अंदर तीनों कोण बराबर होने पर मैं कह सकता हूं दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। हाँ, अब देखना ये जो भुजा है, क्योंकि ये वर्ग की भुजा है और ये जो भुजा है वो भी वर्ग की भुजा है, और वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, इस कारण मैं ये कह सकता हूं एडी जो भुजा है, ध्यान से समझना, एडी जो भुजा है वो सीडी के बराबर है या नहीं, बताओ। क्लियर है ना बात? देखो एडी जो भुजा है वो सीडी के बराबर है, क्यों? क्योंकि वर्ग की भुजा है, सिंपल, ठीक है। अब वर्ग की भुजा है और ये दोनों भुजा बराबर है और तीनों कोण समरूप त्रिभुज तो पहले से थे, देखना आराम से समझना, समरूप त्रिभुज तो पहले से थे, क्यों? क्योंकि तीनों कोण बराबर है, ठीक है। और एक भुजा मैंने क्या कर दिया, आपस में बराबर कर दिया, मतलब ये दोनों त्रिभुज अब समरूप नहीं, अब क्या हो गए, ये दोनों सर्वांगसम हो गए, सही है ना बात, ठीक है। दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम, और सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है, संगत भुजा बराबर होती है और संगत कोण है वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो ना, एक बात बताओ, ठीक है, ये जो वर्ग की भुजा है, अगर मैं इसको कह दूं ये x लंबाई है, ठीक है, x लंबाई की, तो मैं ये भी कह सकता हूं कि एडी जो भुजा है वो भी तो x होगी, क्यों? क्योंकि वर्ग की भुजा है, सही है ना बात, ठीक है, वर्ग की भुजा है। हाँ, और इसके संगत, ध्यान देना एक बार, इसके संगत भुजा कौन सी है, ये वाली, सही है, ठीक है। तो अगर मैं नाम दूं क्या, ठीक है, अगर इसको x है, इसको मैं नाम देता हूं स्मॉल y, इसको नाम देता हूं स्मॉल y, तो बताओ ये जो y है वो इसके बराबर है या नहीं है? क्लियर है ना बात, ठीक है। और इसके संगत, ठीक है, हाँ, एक्स वाई, इसको नाम देता हूं मैं जेड, स्मॉल जेड, ठीक है, इसके संगत भुजा कौन सी है, ये वाली भुजा, जेड। यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ, अब देखो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम थे, इसलिए मैंने क्या किया, इसके संगत ये अगर y है तो ये भी y है, ये अगर z है इसके संगत ये z है, और ये अगर x है तो इसके संगत ये x है। क्लियर है? अब देखना, अब ध्यान देना, तो त्रिभुज DAP सर्वांगसम था किसके, बताओ, DAP सर्वांगसम है किसके, DCE के, ये सर्वांगसम, ठीक है। अब देखो, अब त्रिभुज बात कर रहा हूं मैं कौन सा, देखना, ध्यान देना आराम से, अब त्रिभुज बात कर रहा हूं मैं, त्रिभुज DFP, ठीक है, त्रिभुज DFP में, त्रिभुज DFP, ये देखना, ये सर्वांगसम है किसके, ध्यान देना आराम से देखना, DFP सर्वांगसम है किसके, DFE के। क्यों है सर्वांगसम, देखना क्यों सर्वांगसम है। हाँ, त्रिभुज इसके अंदर देखो DF जो भुजा है, ठीक है, DF भुजा, हाँ, तो त्रिभुज के अंदर देखो DP जो भुजा है, DP, ये जो भुजा है वो इसके बराबर है, सही बात है, ठीक है। और ये यहाँ पर जो कोण है वो टोटल कितना है, 45 डिग्री, और इस त्रिभुज के अंदर यहाँ पर ये जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का, एक कोण बराबर हो गया यहाँ पर, सही बात है, ठीक है। और ये y है वो इसके बराबर है, क्लियर है ना बात। और ये जो भुजा है DF भुजा है वो दोनों त्रिभुज के अंदर क्या है, उभयनिष्ठ, तो मैं ये कह सकता हूं SAS नियम से, भुजा कोण भुजा, देखो भुजा, ये भुजा इसके संगत है, बराबर है, और ये जो एंगल है वो इस कोण के बराबर है, और ये जो भुजा है वो उभयनिष्ठ है, तो मैं SAS नियम से कह सकता हूं ये त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम त्रिभुज के अंदर संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर, तो देखना 20 + 25 45 डिग्री, इस 45 डिग्री के बराबर है, सही है बात। इस भुजा के संगत ये भुजा हो गई, हाँ, इस भुजा के संगत ये भुजा बराबर है, और यहाँ पर जो एंगल है वो 70 डिग्री, और यहाँ पर जो एंगल होगा वो भी कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री, और इसके संगत ये कोण, मतलब ये 65 है, तो ये डिग्री x का मान भी वो भी कितना होगा, 65 डिग्री, तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी मेरे पास, 65 डिग्री। क्लियर है बात, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट है तो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे रखी है, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना और अपने जो डाउट है वहां पर क्लियर कर सकते हो।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नया चैनल है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना। थैंक यू, धन्यवाद।